गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें मेन वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में या पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब जो लगती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर के साथ तो पहचान मैंने बता दी, रहा है, रही इत्यादि शब्द आते हैं। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन का यूज़ होता है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हम जो है वो हैव बीन का यूज़ करते हैं। समय दिया रहता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। आप फॉर और सिंस के बारे में जानने के लिए इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स डाल रखी, उसके लिए वीडियो चेक कर सकते हैं। शॉर्ट्स में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इससे रिलेटेड टेंस में भी इसके बारे में पता चल जाएगा। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से जैसा कि मैंने बताया हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसके साथ आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, फिर सिंस या फॉर दिया रहता है, फिर टाइम दिया रहता है और टाइम के हिसाब से हम सिंस या फॉर का हम यूज़ करते हैं। निश्चित समय होता है, जैसे कि सोमवार से कोई सन दे दिया गया, कोई 2021 2023, उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। 2 बजे से अगर देंगे तो सिंस का यूज़ करेंगे, 2 घंटे से देंगे तो फॉर का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर कई तरह से सेंटेंस बताए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा फॉर सिंस के। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मोहन 2 घंटे से ये किताब पढ़ रहा है, तो ये एक अनिश्चित समय, 2 घंटे, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीना, 2 वर्ष या 1 वर्ष, ये अनिश्चित समय। इसके लिए हम टाइम के साथ फॉर का यूज़ करेंगे। मोहन हमारा सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर नाउन है, तो हम सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन का यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो मोहन सिंगुलर नाउन, इसके साथ हैज़ बीन। पढ़ रहा है, पढ़ने की रीडिंग हम लिखते हैं इंग्लिश, और रीडिंग में आईएनजी रीड लिखते हैं, रीड में आईएनजी जोड़ देते हैं, रीडिंग। मोहन हैज़ बीन रीडिंग यह बुक, तो दिस बुक। अब कब से पढ़ रहा है, तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, जो कि एक अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हम फॉर 2 आवर्स लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा, मोहन हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स।
अब यहाँ पे मैंने निश्चित समय दे दिया। 2 घंटा हमें पता नहीं चला कब से उसने स्टार्ट किया, लेकिन अगर हम कहेंगे 2 बजे से पढ़ रहा तो एक निश्चित समय हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंस, इसीलिए मैंने एक ही वाक्य में निश्चित और निश्चित दोनों समय दिए, ताकि आपको डिफरेंस के द्वारा क्लियर हो जाए कि कब हमें फॉर का यूज़ करना है, कब हमें सिंस का यूज़ करना है। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ बीन का यूज़ होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है दिस बुक, यह किताब, यह इसकी इंग्लिश होती है दिस बुक। अब 2 बजे एक निश्चित समय है तो हम इसके लिए टाइम निश्चित दे दिया गया, तो सिंस 2 o'clock, अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस। 2 बजे 3 बजे इसके लिए सिंस का यूज़ होता है। वह सुबह से सो रही, ये भी एक निश्चित समय है। तो सी, जैसा कि मैंने बताया था कि सी के साथ भी हैज़ बीन का यूज़ होता है। सी हैज़ बीन, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और स्लीप में हम लगा देंगे आईएनजी, स्लीपिंग। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। सी हैज़ बीन स्लीपिंग। अब निश्चित समय सुबह से, रात से, दोपहर से, ये एक निश्चित समय होता है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। उसमें भी हेल्पिंग वर्ब, उसमें भी मेन वर्ब जो होती है वो आईएनजी होती है, लेकिन जैसे मैं ये कहूँगा वो सो रही है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, लेकिन जब मैं समय बता दूँ तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने यहाँ पर एक निश्चित समय बता दिया, और सुबह से सो रही थी, जिससे ये पता चल गया कि कब से सो रही, सिंस मॉर्निंग। अब मैंने यहाँ पे बता दिया वो 1 घंटे से सो रही, इसमें अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर जो है फॉर का यूज़ होगा। मैंने दोनों तरह से आपको सेंटेंस बताने की कोशिश की है, ताकि आप फॉर और सिंस के बारे में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सी हैज़ बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, स्लीपिंग। अब यहाँ निश्चित समय 2 घंटा, तो फॉर 1 आवर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फॉर और सिंस का कहाँ यूज़ करते हैं इसका कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। उसे 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है, 1 सप्ताह, 1 घंटा, 1 दिन, ये सब अनिश्चित समय है, इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। ही के साथ हैज़ बीन, हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सफरिंग, बुखार आने की इंग्लिश होती है सफ़र, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, सफरिंग। ऑब्जेक्ट है फ्रॉम फीवर, बुखार आ रहा है। अनिश्चित समय है तो इसलिए फॉर 1 सप्ताह, फॉर 1 वीक। अब यहाँ पे मैंने निश्चित समय बता दिया कि तुम्हें सुबह से बुखार आ रहा है। यू के साथ मैंने बताया था कि हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम यू के साथ हैव बीन लगाएंगे, यू हैव बीन। बाकी सब कुछ उसी तरह रहेगा, यू हैव बीन। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट भी चेंज किया ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे वो भी पता चल जाए। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अब यहाँ निश्चित समय है तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। यहाँ मैंने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैव्स का यूज़ होता है, वे, यू, दे।
के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। निश्चित समय के लिए सिंस यूज़ होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। उसे वह 1 महीने से इस मकान में रह रहा है। रहने की इंग्लिश लिविंग होती है। ही के साथ हैज़ बीन का यूज़ होता है। ही हैज़ बीन। लीव होता है रहना और लीव में ई हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। लिविंग इन दिस हाउस। अब ये एक अनिश्चित समय है तो फॉर 1 मंथ। वो 1 सप्ताह 1 दिन, फिर से आपको बता देती हूँ, 1 सप्ताह 1 दिन 1 घंटा इनके लिए फॉर का यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक निश्चित टाइम बता दिया कि वो जनवरी से इस मकान में रह रहा है, तो यहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है। वी के साथ मैंने बताया कि हैव बीन, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे वी के साथ हैव बीन लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब रहे लिविंग, लीव होता है उसमें आईएनजी लगाएंगे। लिविंग इन दिस हाउस। पढ़ो। सिंस जनवरी। वह 1 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ रहा है। ये भी एक अनिश्चित समय, यहाँ भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हमारा सब्जेक्ट है। ही के साथ हम हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। पढ़ना की इंग्लिश होती है, किसी स्कूल में पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडिंग। स्टडी होता है तो स्टडिंग, वाई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। स्टडिंग इन दिस स्कूल। अब 1 वर्ष है तो फॉर 1 ईयर। अनिश्चित टाइम है तो फॉर 1 ईयर। अब मैंने यहाँ पे एक निश्चित टाइम दे दिया है। वे 2023 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। पढ़ना की इंग्लिश होती है स्टडिंग। स्टडी होती है स्टडिंग इन दिस स्कूल। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ईयर दे दिया तो हम ईयर के लिए सिंस लगा देंगे। सिंस 2023। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में बताया। इसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, मेन वर्ब के बारे में बताया, टाइम के लिए यूज़ होने वाले सेंस फॉर के बारे में डिटेल में बताया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताते हुए सॉल्व किए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।